हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। याशिका, यू आर ओनली माइन। अब आगे। रिवा ने चीखते हुए कहा। हमने कहा रुक जाइए केवी। रिवा की आवाज़ से केवी के कदम रुक गए। रिवा केवी के पास गई और उसके हाथों को पकड़ा और कहा केवी। इससे पहले रिवा कुछ कहती, केवी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा हमें बहुत काम है और प्लीज़ आप भी हॉस्पिटल जाइए, यहाँ अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। केवी जैसे ही आगे बढ़ा, रिवा ने केवी का हाथ थामा और उसे खींचते हुए लेकर जाने लगी। केवी ने गुस्से में कहा रिवा हाथ छोड़िए हमारा, क्या कर रही हैं आप। रिवा ने घूरते हुए कहा जस्ट शट अप और उसे खींचते हुए सीधे किंग के रूम में चली गई। अचानक से रिवा को ऐसे रूम में एंटर होने की वजह से याशिका घबरा गई। याशिका शौर के सीने से लगी हुई बैठी थी। याशिका जैसे ही दूर होने को हुई, शौर ने याशिका को अपने सीने से लगाते हुए कहा केवी, रिवा ये क्या बदतमीजी है। केवी ने नजरें झुकाए हुए कहा आई एम सॉरी किंग। और जैसे ही रिवा का हाथ पकड़ उसे ले जाने को हुआ, रिवा ने गुस्से में कहा किंग दिस इज नॉट फेयर। उसे चोट लगी है और आप में से किसी ने उसकी ड्रेसिंग करना सही नहीं समझा और ना ही किसी ने मुझे बताया। क्यों किंग, वो घायल है, ये बात मैटर नहीं करती आपके लिए। केवी को बहुत ही बुरा लग रहा था कि रिवा इस तरह किंग से क्यों बात कर रही है। रिवा के बात करने की टोन ने शौर को शर्मिंदा कर दिया। याशिका शौर से दूर हुई और रिवा को देखते हुए कहा रिवा काम डाउन, ये कौन सी टोन है बात करने की। इससे पहले याशिका कुछ और कहती, रिवा ने गुस्से में कहा मैं आपसे बात नहीं कर रही, मैं अपने किंग से बात कर रही हूँ। रिवा की टोन बहुत ही गंदी थी। शौर ने गुस्से में चीखते हुए कहा रिवा मुझसे उस टोन में बात की आपने, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसी लहजे में मेरी बीवी से बात करेंगी। शौर बेड से उठा और केवी के पास गया और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा आई एम सॉरी केवी, आज पहली बार मैंने तुमसे तुम्हारे जख्मों के बारे में नहीं पूछा, आई एम सो सॉरी। केवी तुरंत अपने घुटनों पे बैठ गया और कहा किंग प्लीज मुझे इस तरह शर्मिंदा मत कीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं रिवा को रोक रहा था लेकिन आप तो जानते हैं जब उसे गुस्सा आता है तो वो किसी की नहीं सुनती। अपने गुस्से में वो गलत और सही का फर्क भूल जाती है। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। शौर ने केवी को उठाते हुए कहा केवी आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपने आज जो किया वो मैं हमेशा याद रखूँगा। तभी याशिका शौर के साइड में खड़े होते हुए कहा थैंक यू करणवीर, हमें हमारा शौर लौटाने के लिए। रिवा को अब एहसास हुआ कि उसने गुस्से में क्या कर दिया। रिवा ने शौर को देखा और कहा मैंने कुछ गलत नहीं किया और केवी का हाथ पकड़ वहाँ से चली गई। शौर याशिका की तरफ मुड़ा और उसे देखते हुए कहा आई एम सॉरी, आज मेरी वजह से वो तुमसे इस लहजे में बात करके गई, आगे से मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। याशिका बिना पल के झपकाए शौर को देख रही थी। याशिका का इस तरह देखना शौर को समझ नहीं आ रहा था। शौर याशिका के फेस के सामने गया और कहा क्या हुआ छोटी बिल्ली, मैं बहुत हॉट लग रहा हूँ ना, जो मुझसे नजरें ही नहीं हट पा रही। याशिका ने कुछ नहीं कहा और अपने पंजे पर खड़ी हुई और अपने होठों को शौर के होठों पे रख दिया और अपने एक हाथ को उसके कमर पर लपेट लिया और अपने दूसरे हाथ से शौर के बालों को पीछे से पकड़ते हुए उसके सिर को नीचे झुकाया और उसके होठों को शक करने लगी। याशिका ने शौर के लोअर लिप को अपने मुंह में लिया और उसे शक करने लगी। याशिका के इस रूप को देख शौर शॉक था, लेकिन दूसरे ही पल शौर ने अपने हाथ को याशिका की कमर पर लपेटा और उसके सिर को बालों के साथ पकड़ते हुए वो भी उसे किस में उसका पूरा साथ दे रहा था। शौर याशिका के अपर लिप्स को शक कर रहा था और उसके अपर लिप्स पर बाइट कर रहा था, जिससे याशिका की आह निकल रही थी, लेकिन उसकी आह उसके गले में ही अटक कर रह गई। शौर ने याशिका के माउथ को ओपन किया और अपने टंग को उसके टंग के साथ उलझा खेलने लगा। दोनों एक दूसरे में घुल जाना चाहते थे। दोनों की किस स्मूच में बदल गई। केवी गुस्से में रिवा से कहा रिवा मेरा हाथ छोड़िए, क्या कर रही हैं आप, जाने दीजिए हमें। लेकिन रिवा को तो जैसे सुना ही नहीं दे रहा था। रिवा केवी को अपने साथ मेडिकल रूम में ले गई और उसे सोफे पर बैठा दिया और जैसे ही टेबल के पास जाने को हुई, केवी सोफे से उठ गया। केवी को खड़ा देख रिवा ने केवी को सोफे पे ढकेल दिया और उसके ऊपर बहुत ही करीब आते हुए कहा अगर आपने यहाँ से उठने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप। रिवा के इतने करीब होने से केवी की सांसें वैसे ही जैसे रुक सी गई थी और ऊपर से वो केवी के ऊपर चीख रही थी। केवी किसी बच्चे की तरह बैठ गया।
तभी रीवा अपने साथ कुछ मेडिकल चीजें लेकर आई और केवी के सामने रख दिया और उसमें से कैंची निकाल जैसे ही आगे बढ़ी, केवी सोफे पर दबता चला गया।